नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर एज ए बिजनेस ओनर्स हम कुछ मिथ बना लेते हैं जो कि हमारी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो मिथ नंबर 1, मोर सेल्स मीन्स मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा हम सेल्स करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बेटर होगा। नंबर 2, मोर प्रॉफिट मीन्स मोर मनी इन बैंक। यानी कि जितना हमने सेल्स किया उतना ही प्रॉफिट कमाया और उतना ही पैसा बैंक में भी आ गया। नंबर 3, अपना पैसा यूज करना बिजनेस में चीप है क्योंकि किसी को कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ रही है। नंबर 4 मिथ, उधार पे माल बेचना और उधार पे माल खरीदना, यानी टेकिंग ऑन क्रेडिट एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट इज अ गुड ऑप्शन। एंड फिफ्थ, दैट डेट इज अ बैड आइडिया, यानी कि आप लोन पे लेके बिजनेस कर रहे हैं तो ये आइडिया ठीक नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। So the myth number 1 is more sales means more profit. हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कितने टेक्निक्स लगाते हैं। हम अपनी सेल्स टीम में एम्प्लॉय कर देते हैं, हम कस्टमर्स को बेफजूल डिस्काउंट दे देते हैं, हम बहुत क्रेडिट पे मटेरियल अपना बेचते हैं और हम इन एंटिसिपेशन के ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमें सेल्स बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ेगा, रेडी मटेरियल स्टोर करना पड़ेगा और ना जाने कितने हम एडवर्टाइज करते हैं। सब तरीके से हम लोग अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और सेल्स बढ़ाने के लिए जो हमसे हो सकता है हम वो सब टेक्निक करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द मिथ नंबर 2 व्हिच सेज दैट मोर प्रॉफिट मीन्स मोर मनी इन बैंक। जितना हमने प्रॉफिट कमाया है क्या वो हमारे बैंक में दिखाई देता है? लेट्स गो अ स्टेप बैक। हम बिजनेस में हैं क्यों? क्या हम बिजनेस में पैसे कमाने के लिए हैं या एक फ्रीडम पाने के लिए हैं या फिर कुछ नया क्रिएट करने के लिए? सब चीज़ें पॉसिबल हैं तभी जब आपके पास में बैंक में पैसे हैं। और बैंक में पैसे कैसे आएंगे? जब आपके पास में सिर्फ सेल्स है और वो कन्वर्ट ना हो कैश के अंदर। आपके पास में प्रॉफिट हो गया है और आपका फाइनेंस मैन आके बोलता है कि बुक्स में तो प्रॉफिट है, मगर सैलरीज देने के लिए, वेंडर्स की पेमेंट करने के लिए और मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए पैसा नहीं है बैंक के अंदर। एंड देन यू वंडर कि पैसा कहाँ गया? प्रॉफिट तो था बिजनेस के अंदर। सो यू डोंट हैव अ प्रॉफिट प्रॉब्लम, यू हैव अ कैश फ्लो प्रॉब्लम। So your cash is trapped. कैश आपका फंसा हुआ है कहाँ? आपने जो रॉ मटेरियल खरीद रखा है उसमें फंसा हुआ है, आपके डेटर्स को आपने फंडिंग कर रखी है उसमें फंसा हुआ है, या आपने जो अपने पैसे रॉ मटेरियल परचेजेस में लगा दिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है फाइनेंशियल लिवरेजिंग। आप समझ के चलिए कि कैश जो है एक ब्लड प्रेशर की तरह है आपकी बॉडी में। अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो आपके ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। और आपको कैश फ्लो 3 सोर्सेज से आता है। पहला सोर्स हो गया आपका अपना पैसा, यानी कि आपका अपना ओन कैपिटल। नंबर 2 हो गया जो आपके रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं उनसे आपने क्रेडिट पे ले लिया है मटेरियल, वो पैसा हो गया। और तीसरा हो गया आपका बैंक का पैसा। सो आपको फाइनेंसिंग करानी है, किस सोर्स से करानी है ये जानने के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे मिथ नंबर 3। सो मिथ नंबर 3, यूजिंग सेल्फ मनी वर्सेस अदर सोर्सेज। लेट्स एक्सप्लोर दिस। सो वील अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। तो सबसे पहले तो ये है कि अपना पैसा यानी कि ओन कैपिटल जो है ओनर्स का, उसकी क्या कॉस्ट होती है? फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसकी कॉस्ट 30% से कम बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका पैसा और आप दोनों एम्प्लॉयड हैं उसके अंदर। तो आपका जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट से अर्न करने में 18 से 20% तो कम से कम कमाना ही चाहिए। और आप एज ए अपना ओनर टाइम दे रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसकी आप 10-12% की कॉस्ट तो कम से कम लगाएंगे ही। तो 20% आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और 10% आपकी कॉस्ट, तो 30% से कम में तो आपको बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं आपका अपना पैसा। तो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए अपने पैसे की 30%। नंबर 2, सप्लायर का पैसा। फ्रेंड्स, जब भी आप क्रेडिट पे माल लोगे तो जो आपको क्रेडिट पे दे रहा है वो आपको 1.5 से 2% प्राइसिंग पे अपना इंटरेस्ट लगा के ही बेचेगा। तो आपकी 1.5% की कॉस्ट मिनिमम होती है पर मंथ, और आप 12 महीने इसको लेके चलोगे तो 18% से 24% की कॉस्ट आराम से पड़ जाती है क्रेडिट पे मटीरियल खरीदने के लिए। तो बचा क्या? बैंक का फंड। बैंक का फंड डिपेंड करता है बहुत पैरामीटर्स पे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी सोर्स और बहुत बुरे सोर्स के बीच में 3 से 4% ज़्यादा फर्क नहीं होता। यानी कि 8 से 12% के बीच में आपको बैंक का फाइनेंस मिल जाएगा। और जो बैंक का फाइनेंस मिलेगा उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपके टैक्स फ्री इनकम बनती है, क्योंकि वो आपके लिए डिडक्टेबल है आपके प्रॉफिट में से, जबकि आपका अपना पैसा बिल्कुल नहीं आपका डिडक्टेबल होता है। तो बैंक की लिमिट जो होती है एक आपकी फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है इन केस देयर इज अ नीड फॉर इट। सो मिथ नंबर 5, डेट इज बैड, यानी कि उधार खराब होता है।
बहुत टाइम पहले से बिजनेस के अंदर उधार लेना खराब माना जाता है। हाँ, मैं भी कहूँगा बिजनेस में उधार लेना खराब होता है, मगर किस कंडीशन में खराब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका उधार जो है वो एक ब्याज लग रहा है उस पे, उसकी ब्याज की दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर हम ये समझ लेंगे तो बहुत आसानी से डिसीजन हो जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपका अपना पैसा है तो इसकी कॉस्ट होती है 30%, यानी 30% आपकी मिनिमम आपकी कैपिटल की कॉस्ट आनी चाहिए। और अगर आप बैंक से फाइनेंस कराते हो तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 10 से 12%, यानी कि आप 1/3 कॉस्ट पे अगर फाइनेंस पैसे उठा सकते हो तो इसमें क्या बुरा है। दिस इज अ गुड डिसीजन अगर आप सस्ता पैसा उठा रहे हो। नंबर 2, आप पैसा ले किस लिए रहे हो ये डिटरमाइन करना जरूरी है। अगर आपका पैसा ग्रोथ के लिए है, यानी कि आप उसको अपने बिजनेस में लगाएंगे और उससे आपका पैसा ग्रो करेगा, तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। बट अगर आपका पैसा उधार जो लिया जा रहा है वो खर्चों में जाना है, बेफजूल खर्चों में जाना है, जिससे कि कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, उन पे लगने वाला है, तो डेट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। वो आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। तो आप ये डिसाइड कर लें कि इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पर्पस क्या है। अगर ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रख के डिसीजन लेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे डेट को लेके। एंड देन यू विल एंजॉय द पावर ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेट इज बैड और इट इज अ गुड, इसकी पावर क्या है। फर्दर इस पे चलते हैं। तो डेट कौन सा? तो बिजनेस ओनर्स के लिए एक वर्किंग कैपिटल लिमिट होना निहायत ही जरूरी है। एंड आई विल टेल इट कि इट इज लाइक अ ऑक्सीजन टू द ब्लड। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल लिमिट होती क्या है। आपको अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, आपको अपने डेटर्स को, यानी कि जिसको आपने मटेरियल सप्लाई किया हुआ है, उन पर उधार के लिए और आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बैंक फंड करती है। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट। और ये बैंक आपके टर्नओवर को देखते हुए और आपकी करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स को देखते हुए एक लिमिट तय करती है। अब जब ये लिमिट तय कर रही है तो इसके अंदर जितना दिन के लिए आप जितना पैसा निकालोगे सिर्फ उसी पे ब्याज लगेगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप अपना पैसा निकाला हुआ वापस डाल देते हो तो आपका ब्याज लगना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वर्किंग कैपिटल के लिए। उस सब को समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। मैं प्रमोद कनौजिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर लोन मनी, आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कौन से बैंक से किस दर पे कितना अमाउंट किस तरीके से लेना है, ताकि वो आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट बन सके और बैंक आपको बेस्ट डील दे सके। आप इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिमिट लिख के डालें और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू।